हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको लेके सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर है। मतलब जब सिर्फ 500 केसेस थे इंडिया में तो पूरा लॉकडाउन कर दिया गया, और अब जब 80,000 केसेस होने वाले हैं तो धीरे धीरे ये सब खोल रहे हैं, राइट। तो एक्चुअली इट इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, पर मैंने देखा है लोग कितना पैनिक कर रहे हैं। मतलब पूछो मत, खुद तो पैनिक हो ही रहे हैं, आजू बाजू वालों लोगों को भी पैनिक करवा रहे हैं। तो पहले तो ये समझिए कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा ये पीक जो है, जो हमारा ग्राफ है, वो पीक कभी नहीं मतलब पहुंचेगा ही नहीं, और जो फ्लैट का हम चाहते हैं वो कभी आएगा नहीं। ओके, तो पहली बात तो ये कि जो पैनिक कर रहे वो लोग वायरस के कॉन्सेप्ट को समझ ले। वायरस अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो इट्स लाइक अ पेन ड्राइव। जब तक आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे आपको डाटा नहीं मिलेगा। सेम वे वायरस को हेल्दी होस्ट चाहिए अपना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और अपना इन्फेक्शन फैलाने के लिए। जब तक उसको हेल्दी होस्ट नहीं मिलेगा वो इट विल बी अ नॉन लिविंग थिंग आउटसाइड द बॉडी, राइट। तो ये बात पहले तो आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये कि सिचुएशन को पूरा देखिए, ना कि सिर्फ उसके फ्रेगमेंट्स को। मतलब फॉर एग्जांपल कल के डाटा को अगर नज़र में रखते हुए मैं बोलूँ कि वी हैव गॉट द हाईएस्ट हाइक इन कोरोना केसेस। मतलब ये जो वीडियो है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 26 मई को, तो 25 का डाटा ये कहता है कि हमको सबसे ज़्यादा केसेस उस दिन मिले हैं। तो ये सुन के कितने सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं कि अब डेथ्स ज़्यादा होगी, अब ज़्यादा फैलेगा एंड मैनी मोर। पर सी द होल सिचुएशन। अगर पहले 10 दिन की बात करें तो 10 लाख टेस्ट हुए थे, जिसमें से 40,000 केसेस सामने आए थे। तो एवरेज कितना हुआ 4% का। अब डेली 1 लाख टेस्ट होते हैं तो उस हिसाब से डाटा मिल रहा है। ओके, तो केसेस बढ़ रहे हैं बट इट्स बिकॉज ऑफ टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, समझे। तो अभी जो भी आप देखते हैं वेबसाइट में या फिर न्यूज़ में, ये लोग सिर्फ आपको केसेस कितने हैं ये बता रहे हैं, ना कि कितने टेस्ट हो रहे हैं। जिसको देख के जो घर पे बैठे हैं उनको ज़्यादा और पैनिक हो रहा है कि अब क्या, मतलब इतने केसेस और बढ़ रहे हैं तो अब आगे क्या होगा, राइट। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि अब ये लोग लॉकडाउन क्यों खोल रहे हैं। इतने दिन लॉकडाउन किया, अब खोलेंगे तो वायरस फैलेगा। बट ये तो देखो पहले क्या होगा। इंडिया में ओल्ड एज लोगों का जो परसेंटेज है वो है 8.5 अकॉर्डिंग टू 2016 सर्वे। अभी अगर देखें तो 10% अराउंड होगा। यंग लोगों की रेशियो है 70%। गिने तो यहाँ पे काम आएगा हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी इज मेनली इम्यूनिटी इन क्राउड्स। अगर केसेस बढ़ते गए तो ह्यूमंस विल नेचुरली फाइट विद दिस वायरस एंड गेन इम्यूनिटी। यार ये मतलब इट्स अ नेचर लॉ के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम साइंस स्टूडेंट्स पहले से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो अगर इस सिचुएशन को आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो देखोगे कि इंडिया में रिकवरी रेट ज़्यादा है एंड डेथ रेट कम है। इस वजह से इवन एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी काम करेगा। सब लोग ये भी बोलेंगे अब कि यूएस ने भी तो ट्राई किया था हर्ड इम्यूनिटी, वहाँ तो काम नहीं आया। पहले ये देखो कि यूएस में ओल्ड पीपल का पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड प्लस वहाँ पे उन लोगों ने सिर्फ 1 वीक का हर्ड इम्यूनिटी जो एनालाइज करने के लिए रखा था। पर हर्ड इम्यूनिटी को एनालाइज करने में या फिर डेवलप होने में 2 to 3 months लगता है, क्योंकि इट ट्रिगर्स अवर नेचुरल इम्यून सिस्टम। हम कहीं बाहर से एंटीबॉडीज नहीं डाल रहे हैं, हमारे बॉडी में खुद से तैयार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एटलीस्ट इट विल टेक 2 to 3 months। मेनली अगर हम देखें तो SARS-CoV-2 इतना डेडली नहीं है, जस्ट उसकी स्प्रेडिंग रेट ज़्यादा है, डेथ रेट भी उसकी कम है, फैटेलिटी रेट भी उसकी मतलब 3 to 4% ही है। और जो भी स्टेटिस्टिक्स सामने आए हैं अभी तक के इंडिया में, तो सिर्फ 1.1% लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी है, 3.3% लोगों को ऑक्सीजन की सपोर्ट और 10% लोगों को ही सिर्फ आईसीयू में रखा गया है। बाकी सबको ट्रीटमेंट दिया गया है और इम्यूनिटी डेवलप कराई गई है, राइट।
तो ये सब देख के क्या लगता है कि जितना हम टेंशन ले रहे हैं इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेडली वायरसेस कौन से थे? इबोला वायरस वॉज डेडली, मतलब 6 दिन में ख़त्म। और मर्स डेडली था, चिकन पॉक्स डेडली था, बट SARS-CoV डेडली नहीं है। इट इज़ जस्ट द वायरुलेंट फॉर्म ऑफ, जो भी आपको सर्दी कफ होता है उसका वायरुलेंट फॉर्म है। इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो ही हमें सिर्फ हेल्प कर सकती है लॉन्ग टर्म में, राइट। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो हर्ड इम्यूनिटी ही काम आएगा, क्योंकि ना ही अभी तक वैक्सीन आया है, ना ही हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स है। तो ये 2 चीज़ें तो अभी हम कंसिडर नहीं कर सकते। तीसरी एक ही ऑप्शन है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना। तो अभी धीरे धीरे सब खुल रहा है, डोंट पैनिक, आपका जो काम है आप करते रहिए और मतलब रिलैक्स, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि कोरोना वायरस डेड बॉडीज़ में से क्यों नहीं फैलेगा, क्योंकि हमने देखा था कि ACE2 रिसेप्टर चाहिए उसको बाइंड करने के लिए, ठीक है। तो व्हेन द होस्ट इज डेड ACE2 प्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि एवरी फंक्शन विल बी स्टॉप्ड। तो रिसेप्टर नहीं होगा तो SARS-CoV-2 उसमें बाइंड नहीं करेगा और उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो सब कुछ मतलब वहीं पे ख़त्म, आगे कुछ प्रोसेस ही नहीं होगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट डेड बॉडीज़ में से स्प्रेड नहीं होता है। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करना प्लीज़, क्योंकि मतलब जो मैंने हर्ड इम्यूनिटी की बात इसमें कही है वो लोगों तक पहुँचे और वो लोग पैनिक ना करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही बहुत साइंटिफिक और फैक्ट्स वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।